हम लोग प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, अब एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, है ना। तो एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में जो बेसिक सा फर्क था उसको हमेशा याद रखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो क्या था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव के कुछ ऐसे काइंड्स होते हैं जो एक वर्ड नाउन के वजह से उसमें कुछ फर्क आ जाता है। जैसे कि अगर कुछ नाउन प्रोनाउंस के बाद नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव हो जाता है ना। उनमें से कुछ उसी नाम से, जैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन भी हुआ करता है पॉसेसिव प्रोनाउन के नाम से। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव है और नाम में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ करता था, ठीक है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन में ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता था, ठीक है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, प्रोनाउन में ये क्या होता था, एम्फैटिक प्रोनाउन। उसके बाद की एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर में से भी कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोनाउन का काम करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी जो है वो प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो इन सारे वर्ड्स जितने का भी नाम बताया गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, ये सारे जो प्रोनाउन में हुआ करते हैं उनमें और इनमें बस इतना ही फर्क है कि इनके बाद एडजेक्टिव वालों के बाद नाउन आएगा और प्रोनाउन में नाउन प्रोनाउन के बाद नहीं आएगा, प्रोनाउन के जस्ट बाद वर्ब आएगा, इसमें क्या आएगा, नाउन आएगा। चलिए एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। इसका बेसिक चीज क्या है, इसका बेसिक चीज ये है कि इसका डेफिनेशन है कि ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट qualifies a noun or pronoun. Adjective is a word that tells something about a noun or pronoun. Adjective is a word that comes before a noun and tells something about noun and a pronoun. Adjective एक वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले आता है और उसके बारे में बताता है, कुछ उसके बारे में बताता है। 3 डेफिनेशन बताया गया, बाकी के पहले 2 डेफिनेशन में ऐसा नहीं बोला गया कि एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले आता है। इसका मतलब एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले भी आ सकता है और जरूरी नहीं कि वो नाउन के पहले भी आए, ठीक है। देखिए, इट इज अ गुड पेन। अब ये जो गुड है वो इस पेन के बारे में बताया है, और पेन जो है वो एक ऐसा चीज है जिससे लिखते हैं, एक ऐसा चीज जिससे लिखते हैं। तो लिखने वाला चीज बहुत सारा है दुनिया में, मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, और भी चीज है, लेकिन एक पार्टिकुलर नेम बताया गया, वो क्या है, पेन। तो पेन क्या हो गया, नेम हो गया एक चीज का जिससे लिखते हैं, तो नाउन हो गया। जब पेन नाउन हो गया तो इस नाउन के पहले आया गुड। अब बता रहा है कि वो पेन जो है वो कैसा है, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि ये पेन के बारे में बता रहा है। कैसा पेन, गुड पेन। पेन क्या है, नाउन। तो वो वर्ड जो नाउन के पहले आता है और नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अब देखिए, ही इज ब्रेव। क्या बोले, ही इज ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। तो कौन बहादुर है, ही मतलब वह बहादुर है। इसका मतलब क्या है, ये जो ब्रेव है वो किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में। लेकिन इस ब्रेव के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है, लेकिन ये जो ब्रेव है वो ही के बारे में बता रहा है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या था कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो यहाँ इसी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये 2 एग्जांपल से हम लोग ये जाने कि कभी एडजेक्टिव नाउन के पहले आ सकता है और कभी एडजेक्टिव नाउन के पहले जरूरी नहीं है कि आए। देखिए, इसके बाद नाउन नहीं आया है, इसके बाद आया है। दैट इज अ फास्ट ट्रेन। अब ट्रेन एक ऐसा चीज जो चलता है, चलने वाला बहुत सारा चीज है, इंसान है, गाड़ियों में बहुत तरह का गाड़ी है, वो सब चलता है, लेकिन एक नाम बताया गया
ट्रेन नाम बता दिया गया, नाम बोला गया तो ये नाम हो गया। अब इस नाम के पहले आ गया फास्ट, जो कि बता रहा है कैसा ट्रेन, फास्ट ट्रेन, ट्रेन जो तेजी से चलती है। ट्रेन बहुत तरह का होता है, एक होता है पैसेंजर ट्रेन, एक होता है एक्सप्रेस ट्रेन, एक होता है मेल ट्रेन। तो इसी मेल ट्रेन को, इसी एक्सप्रेस ट्रेन को फास्ट ट्रेन बोलते हैं। अब ये फास्ट जो है, ट्रेन शब्द, ट्रेन जो नाउन है उसके पहले आकर के उसके बारे में बता रहा है, इसीलिए फास्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मिल्क इज स्वीट, दूध क्या है, मीठा है। तो मिल्क क्या है, किसी चीज का नाम है जिसको हम लोग पीते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है। लिक्विड के फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं, वाटर है, ऑयल है, मिल्क भी है, लेकिन एक नाम बताया गया, वो नाम क्या है, मिल्क। इसका मतलब ये किसी चीज का नाम है। तो नाम है यानी कि नाउन है, नाउन है। अब इस नाउन के बारे में कौन शब्द बता रहा है, स्वीट, कि अब मिल्क होता कैसा है, मीठा होता है। तो ये मीठा शब्द जो है किसके बारे में बता रहा है, मिल्क के बारे में बता रहा है। मिल्क क्या है, नाउन है, तो मीठा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इन दोनों एग्जांपल्स में नाउन के पहले आया एडजेक्टिव, इन दोनों एग्जांपल्स में एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आया है। तो एडजेक्टिव नाउन के पहले भी आ सकता है, और जरूरी नहीं है कि नाउन के पहले ही आए, लेकिन उसके बारे में जरूर बताता है। किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। एडजेक्टिव 10 तरह का होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इनमें से आधे से ज्यादा के नाम से आप पहले भी वाकिफ हो गए हैं, प्रोनाउन में देखे होंगे, ठीक है। अब बारी बारी से हम देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी का मतलब विशेषता, लंबा है, छोटा है, नाटा है, गोरा है, काला है, उजला है, टेढ़ा है, बकला है, कैसा है वो बताता हूँ। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, वो कैसी है, सुंदर है। तो ये सी यानी एक लड़की है, उसका तारीफ किया जा रहा है, उसका प्रशंसा किया जा रहा है, वो कैसी है उसके क्वालिटी के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। राम इज अ गुड बॉय, अब ये जो बॉय है वो नाउन है, और उसके पहले गुड आया है, गुड किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अब इस लड़के के बारे में, राम जिसका नाम है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है, एक क्वालिटी होता है ना। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, ये क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। इट इज वेरी कोल्ड, आज बहुत क्या है, ठंडा है। तो ये जो ठंडा शब्द है, ये जो कोल्ड है, वो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि आज कैसा दिन है। तो आज इसका मतलब कैसा दिन है, ठंडा का दिन है, ठंडे का दिन है, आज बहुत ठंडा लग रहा है, आज ठंडा है, दिन जो है आज ठंडा है। तो ये कोल्ड जो है क्वालिटी बता रहा है, गर्म है, ठंडा है ना, पतला है, दुबला है, ये सब क्या है, क्वालिटी होता है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये लगता है अनकाउंटेबल्स के पहले, मतलब वैसे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है वैसे नाउन्स के बारे में बताता है जिसको गिन नहीं सकते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वो कैसे नाउन्स थे, मटेरियल नाउन था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, इसको गिन नहीं सकते हैं कि वो एक है कि अनेक है। उन शब्द के, उन सारे नाउन्स के पहले जो लगते हैं एडजेक्टिव्स, उनका मात्रा बताने के लिए कि वो कितने हैं, कितने हैं, 1 गिलास है, 2 गिलास है, 10 गिलास है, 20 गिलास है ना, 1 रूम भर के है, 2 रूम भर के, 1 ड्राम है, 2 ड्राम है, 1 डब्बा है, 2 डब्बा है, 1 कप है, 2 कप है, 1 बोरा है, 2 बोरा है, 1 टाली है, 2 टाली है, 1 ट्रक है, 2 ट्रक है, कितना है। इसका मतलब जो बताता हो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब से पहले 1 ट्रक, 2 ट्रक, 1 टाली, 2 टाली, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 1 कप, 2 कप बताया गया। तो इतना याद रखिए कि हम लोग ट्रक के टाली को गिनने, ट्रक को गिनने, डब्बे को गिनने, कप को गिनने, कप के अंदर की चाय को नहीं गिन रहे, ट्रक के अंदर जो बालू है उसको नहीं गिन रहे, डब्बे के अंदर जो तेल है उसको नहीं गिन रहे, हम लोग डब्बे को गिन रहे हैं। और डब्बे को क्यों गिन रहे हैं, ताकि तेल गिना जा सके। तेल गिना नहीं जा सके, तेल का मात्रा पता किया जा सके कि तेल है कितना, 1 डब्बा है, 2 डब्बा है, 3 डब्बा है ना। तो ऐसे शब्द जो अनकाउंटेबल्स को काउंट करने के लिए, अनकाउंटेबल्स को का मेजरमेंट बताने के लिए आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। जैसे डब्बे में है तेल, तो तेल को तो गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, वो मटेरियल नाउन है। ट्रक के अंदर है बालू, तो बालू को गिन नहीं सकते, वो क्या है, मटेरियल नाउन है।
है ना। बोला गया 1 कप चाय, तो हम कप को गिन रहे कि कितना कप चाय, हम चाय को नहीं गिन रहे, लेकिन कप का इस्तेमाल चाय को गिनने के लिए लगाए हैं। चाय का मिकदार यानी कि चाय का मात्रा बताने के लिए लगाए हैं। चाय को एक्चुअल में काउंट नहीं कर रहे हैं, चाय को नंबर ऑफ कप्स के मदद से काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कप काउंट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना कप चाय है ये बताने के लिए, चाय का मात्रा बताने के लिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, ही हैज सम राइस, कितना राइस है उसके पास, कुछ चावल है। ही हैज मच राइस, उसके पास पर्याप्त मतलब कुछ चावल है। ही हैज लिटिल राइस, उसके पास बहुत कम चावल है। ही हैज नो राइस, उसके पास चावल नहीं है। ही हैज इनफ राइस, उसके पास पर्याप्त मात्रा में चावल है। ही हैज अ लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत अधिक क्या है, चावल है। तो ये जो शब्द है सम, मिल्क, ये सब जो शब्द है ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जो किसका क्वांटिटी बता रहे हैं, राइस का। जरा सोच के देखिए, राइस क्या है, काउंटेबल नाउन है? नहीं है। राइस को काउंट कर सकते हैं? नहीं। हम लोग ऐसे राइस को तौलते हैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो हम लोग किलो को काउंट कर रहे हैं, राइस को नहीं। बल्कि किलो का मात्रा जैसे बढ़ता जा रहा है उसी तरह से मालूम चल रहा है कि राइस भी ज्यादा होता जा रहा है, लेकिन राइस एक्चुअल में काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब शब्द बताते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कितना है ना, संख्या में नहीं बल्कि उनका जो भी मेजरमेंट है उसमें। तो राइस कितना है ये बता रहा है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा पैसा जो है बांट दिया गया था। तो ये जो मनी शब्द है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। होल जो है उसी के बारे में बता रहा है कि पैसा जितना था वो सब क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो ये जो होल शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब आप कहेंगे मनी, मनी को तो हम काउंट करते ही हैं। बाबू मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। मनी है, वेल्थ है, दौलत है, जो चीज होता है वो सब दिखाई नहीं देता है, वो सब आप नहीं गिन सकते हैं। आप गिनते क्या है दौलत में कि किसका कितना जमीन है, किसका कितना मकान है, किसका कितना गाड़ी है, किसके पास कितना पैसा है, ये काउंट करते हैं। सच में मनी का हिंदी पैसा होता है, पर वो पैसा नहीं जिसको हम लोग गिनते हैं। हम लोग गिनते क्या है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 5 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 5,000, 100, 200, 300, ये गिनते हैं। हम लोग 100 गिनने, 1000 गिनने, रुपया गिनने, पैसा गिनने। असल में ये जो मनी शब्द है उसका मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसके तहत आप किसी को कुछ दे दें और उससे आप कुछ ले लें। जैसे पहले जमाने में हुआ करता था कि जब मनी जैसा कोई शब्द, जब नोट सिक्का नहीं चलता था तो लोग करते क्या थे, अंडा लेके जाते थे, चावल लेके आते थे, ईख लेके जाते थे और उधर से कुछ दूसरा चीज लेकर के आते थे। तो पहले बार्टर सिस्टम होता था। तो अब जो है पूरे दुनिया में मनी वाला मॉनेटरी सिस्टम आ गया है। इसका मतलब आपके देश में कुछ पैसा चलता है एक तरह का, खास तरह का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। रुपया ले जाते हैं, चावल लेके आते हैं, गेहूं लेके आते हैं, दाल लेके आते हैं, चीनी लेके आते हैं, तो हम लोग रुपया काउंट करते हैं। 100 रुपए का 1 किलो दाल, 150 रुपए का 1 किलो चीनी, ऐसा ऐसा करके हम बोलते हैं। ऐसे चीनी 150 रुपए 1 किलो नहीं है, समझ रहे बात को। आप रुपया गिन रहे हैं, इस मनी शब्द को नहीं गिन रहे। मनी शब्द जो है वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन भी नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मनी शब्द दिखता नहीं है, बस हम लोग, अब ये हमारे कल्पना के अंदर है। हम लोग गिनते हैं जो है वो 1 रुपया 1 पैसा होता है। पैसा, मनी को, पैसा को काउंट करते हैं, रुपया को काउंट करते हैं। तो ये होल शब्द किसके लिए है, मनी के लिए। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं तो मालूम कैसे चलेगा एक है या नहीं है ना। तो अनकाउंटेबल हो गया। तो होल किसके लिए है, मनी के लिए। तो होल क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। He did not eat any rice, उसने कोई चावल नहीं खाया। इसका मतलब कि राइस क्या है, अनकाउंटेबल है। तो एनी क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। He had lost all his wealth, उसके पास जितना दौलत था वो सब क्या हो गया, खो गया, खत्म हो गया, लुट गया, वो खत्म हो गया उसके पास। तो बताए थे वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है, धन, दौलत, प्रॉपर्टी। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। दौलत में हम लोग को दिखाई क्या देता है कि फलाने के पास 10 ट्रैक्टर है, 10 बीघा खेत है। वो दौलत जो शब्द है वो दिखता नहीं है, ट्रैक्टर दिखता है, पैसा दिखता है, ये सब ठीक है। तो ये दिखता नहीं है तो क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आएगा, उसको देख ही नहीं सकते तो गिन कैसे सकते हैं। तो ये और क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये लगता है काउंटेबल के लिए। काउंटेबल यानी कि
जो नाउन को काउंट कर सकते हैं। वो कैसा था? कलेक्टिव और कॉमन। इसको गिन सकते हैं कि वो एक से अनेक होता है, सिंगुलर से प्लूरल होता है, एक से दो होता है, एक से अनेक होता है। तो उन सबों में काउंटेबल नाउन में ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगता है। नंबर का मतलब वैसे भी होता है संख्या। संख्या किसका बताया जाता है? जिसको गिन सकते हैं। जैसे यहाँ बोला गया कि उसके पास ही हैड few horses, उसके पास कुछ घोड़े थे। उसके पास he has no horses, उसके पास कोई घोड़ा नहीं था। he has many horses, उसके पास बहुत सारा घोड़ा था। he has some horses, उसके पास कुछ घोड़े थे। he has several horses, उसके पास कुछ घोड़े थे। he has enough horses, उसके पास पर्याप्त मात्रा में घोड़े थे। he has two horses, उसके पास दो घोड़े थे। इन सारे शब्द से मालूम चल रहा है कि घोड़े कितने थे। अब कुछ शब्द से मालूम नहीं चल रहा कि कितने घोड़े थे, लेकिन यहाँ पे जो हॉर्सेस शब्द है वो काउंटेबल है कि नहीं है? काउंटेबल है। घोड़ा को हम गिन सकते हैं, एक से अनेक होता है। एक घोड़ा, दो घोड़ा, तीन घोड़ा, चार घोड़ा, पांच घोड़ा, छह घोड़ा, सात घोड़ा गिन सकते हैं। जब घोड़े को गिना जा सकता है यानी घोड़ा का नंबर बताया जाए, तो ये शब्द जो घोड़े का नंबर बता रहे हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो अनकाउंटेबल्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और काउंटेबल्स के लिए। इसका मतलब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है। अब इनमें से देखेंगे, सम बॉयज आर एब्सेंट, कुछ लड़के एब्सेंट हैं। तो अब इनके आगे देखिए ये क्या है? बॉयज क्या है? बॉयज को काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब बॉयज काउंटेबल नाउन है। नंबर इसका बताया जा रहा है, ये सिंगुलर से प्लूरल भी बना हुआ है। इसका मतलब ये सम क्या है? सम जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ऑल मेन क्या है? मेन मतलब मैन मतलब लोग, इंसान। मैन मतलब मर्द, एक मर्द, दो मर्द, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, सब गिन सकते हैं। तो ऑल किसके बारे में बता रहा है? मेन के बारे में। मेन क्या है? काउंटेबल है, कॉमन नाउन है। तो ये ऑल क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देयर आर नो पिक्चर्स, अब पिक्चर में देखिए एस लगा हुआ है ना, इसके पहले आया नो, मतलब कोई भी पिक्चर नहीं है, इस बुक में कोई भी पिक्चर नहीं है। अब ये जो नो शब्द है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्यों? क्योंकि पिक्चर्स प्लूरल नाउन है ना, यानी एक से अनेक हुआ है, उसके बारे में बोल रहा है कि वो पिक्चर को हम लोग काउंट कर सकते हैं, एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर। उसी तरह से देखिए यहाँ पे यही शब्द है सम, लेकिन यहाँ पर क्या है? सम राइस। तो राइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि मटेरियल नाउन है। तो ये सम क्या हो जाएगा? ये सम हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नो मिल्क, मिल्क के पहले क्या आया? नो, मिल्क के बारे में कौन बता रहा है? नो, तो नो क्या हो गया? एडजेक्टिव है ना, ये क्या है? नाउन। अब मिल्क क्या है? इसको काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन है, तो नो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। याद रहेगा? मतलब इसके बाद आने वाला नाउन को देखेंगे कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल हुआ तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, जैसे कि ये सब। अगर काउंटेबल नहीं है इसका मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, जैसे कि ये सब। देखो सम यहाँ पे भी आया है, नो यहाँ पे भी आया है, सम यहाँ पे भी आया है, नो यहाँ पे भी आया है, लेकिन ये दोनों अनकाउंटेबल हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, और ये दोनों एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अब नीचे एक पॉइंट है ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। मैथ में आप पढ़े होंगे ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो ऑर्डर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। कार्डिनल नंबर 1 2 3 4, तो आप जिस चीज को गिन सकते हैं उसी में तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोलेंगे, 1 2 3 4 बोलेंगे। कौन से क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? तो सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, है ना। कितना रोल नंबर तुम्हारा? तो फर्स्ट है, सेकंड है ना, ऐसा बोलते हैं। ये बेंच कितना है? 5 बेंच है, तो ये काउंट कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, 1 2 3, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है इसको। ये काउंटेबल नाउन के पहले इस्तेमाल होता है। आई हैड, आप देखिए यहाँ पे कुछ अलग कंडीशन है। एक ही शब्द क्या क्या हो जाता है ग्रामर में, किसी सेंटेंस में कहाँ कहाँ आया है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। आई हैड सम मिल्क, तो देखिए मिल्क क्या है? मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, और इस मिल्क के बारे में बताया सम। इसका मतलब मिल्क क्या है? नाउन है, सम क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है यहाँ पे? सम क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब देखिए आई हैव सम मैंगोज, मैंगो में देखिए मैंगो को काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4। दूसरा यहाँ पे ईएस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है, यानी कि ये काउंटेबल है। काउंटेबल नाउन में क्या लगता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगता है, और उसके पहले आया सम, इसका मतलब यहाँ पे सम क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। अब देखिए सम ऑफ देम आर ग्रेट। अब यहाँ पे ये जो सम है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन कैसे है? क्योंकि बोल रहा है कि उनमें से कुछ जो है वो महान है, तो कितने लोग महान है ये बता नहीं रहा है,
वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं, कोई नाउन नहीं आया है, तो ये प्रोनाउन हो गया है ना। और प्रोनाउन जो है वो इस तरह से आते हैं, ऑफ लगा करके इस तरह से आते हैं, ठीक है, ऑफ लगा के इस तरह से आते हैं। पहले भी एग्जांपल प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सम यहाँ पे क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। यही सम यहाँ पे मैंगोज के पहले जो काउंट कर सकते हैं मैंगोज, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जा रहा है इसलिए क्योंकि मिल्क को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। चौथा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बताया गया था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिससे इशारा करते हैं किसी चीज के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, किसी एनिमल के तरफ, है ना, उसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज और सच। जैसे कि दिस मैन इज विल गाइड यू, ये आदमी आपको गाइड करेगा। मैन के पहले क्या है, गाइड, दिस, जो मैन की तरफ इशारा कर रहा है। दिस या दोज पेन्स, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, पेन्स की तरफ। आई हेट सच बॉयज, मैं ऐसे लड़कों से नफरत करता हूँ। कैसे लड़कों से, ये सच शब्द आया बॉयज की तरफ इशारा करके बोल रहा है कि मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ, तो लड़कों की तरफ इशारा हुआ, तो ये सच क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि वो देखिए नाउन के पहले आया, नाउन के पहले आया, मैन के पहले आया, तो ये क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर यही सारे शब्द बिना नाउन के आ जाए तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे, ये प्रोनाउन हो जाएंगे। देखेंगे दिस इज रोहन, दिस के बाद आगे का वर्ब बताया गया था, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, है ना। और दिस यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोनाउन हो रहा है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो दिस मतलब तो कोई नाम होता नहीं है, तो दिस क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन हो रहा है, ठीक है। दोज आर पेन्स, देखिए दिस और दोज के बाद क्या आ गया, वर्ब आ गया, तो ये जो दिस दोज है वो क्या है, प्रोनाउन है। सच वाज द बॉय। अब यहाँ पे ये तीनों जो है, एक दिस, ये दिस और दोज और ये सच, ये क्या है, प्रोनाउन। ये सब के सब क्या है, प्रोनाउन, क्योंकि इन सब के बाद क्या है, वाज वर्ब आया है, आर वर्ब आया है, इज वर्ब आया है, याद रखेंगे, ठीक है। और ये किसी के बारे में नहीं बता रहा है, इससे पहले ये सब जो शब्द होते हैं वो जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, और ये क्या कर रहा है, वो बता नहीं रहा है उसके बारे में, बस बोल रहा है दिस इज रोहन, उसके तरफ इशारा कर रहा है कि ये रोहन है। दिस और दोज आर पेन्स, ये बता रहा है कि ये सब जो है ना कलम है, लिखने का चीज है, ये कलम है। सच वाज द बॉय, उस तरह का लड़का था, है ना, ऐसा लड़का था, इशारा करके बता रहा है। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इनके बाद वर्ब आएंगे। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव वही पॉसेसिव प्रोनाउन जैसे पढ़े थे, जो अधिकार संबंध बताता है ना। तो दिस इज माई स्कूल, दिस इज योर स्कूल, दिस इज हिज स्कूल, दिस इज हर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज देयर स्कूल, ये उन लोगों का स्कूल है, मेरा स्कूल है, उसका स्कूल है, उसका स्कूल है, हमारा स्कूल है, तुम्हारा स्कूल है। तो ये स्कूल किसका है, हमारा, तुम्हारा, मेरा, उनका, ये सब जो शब्द है हमारा, तुम्हारा, मेरा, उनका, वो सब स्कूल के पहले आया है और स्कूल से संबंध बता रहा है कि ये किसका है, इसलिए ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। माय मदर, किसकी माँ, मेरी माँ, माय जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि वो माँ के पहले आ रहा है, मदर के पहले आ रहा है और उस माँ से अपना संबंध बता रहा है, इसलिए वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यही सब शब्द को देखिए दूसरे तरीके से, दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज, देखिए हिज के बाद क्या आ गया, बुक आया, बुक क्या है, नाउन है, तो ये हिज जो है बुक से पॉसेशन आ रहा है, तो हिज क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। दिस बुक इज हिज, अब ये किताब किसका है, उसका है, हिज के बाद कोई नाउन नहीं आया है, न हिज के बाद सेंटेंस खत्म हो गया है। ये हिज जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, तो ये किसी चीज का नाम तो लग नहीं रहा है, बल्कि ये नाम के जगह पे आया हुआ शब्द है ना। दिस बुक इज रोहन, ये बुक किसका है, रोहन का है, तो रोहन के जगह पे हिज हम शब्द लिख दिए, यानी वो नाउन के जगह पे आया, तो नाउन के शब्द पे जगह पे कौन शब्द आता है, प्रोनाउन आता है, तो हिज क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। किस तरह का प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसके बाद नाउन नहीं आया इसलिए ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। एक ही तरह के शब्द होते हैं, वो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हो जाते हैं कभी और वो पॉसेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो प्रोनाउन कैसे होंगे, प्रोनाउन तब होंगे जब उनके बाद नाउन नहीं आएगा तो, और एडजेक्टिव कब होंगे, वही शब्द एडजेक्टिव तब हो जाते हैं जब उनके बाद नाउन आ जाता है तब। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव बताया थे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर,
वो प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन इनके बाद अगर नाउन आ गया तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, नहीं आएगा तो वो प्रोनाउन होंगे। देखिए ईच ऑफ द बॉयज, ईच के बाद क्या आया, ऑफ आया, आइदर के बाद क्या आया, ऑफ आया, तो ये सब क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये ईच और आइदर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जबकि देखिए ईच के बाद यहाँ पर बॉय आ गया, बॉय क्या है, नाउन, इसीलिए ये एडजेक्टिव हो गया। एवरी के बाद क्या आ गया, मैन आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नाइदर के बाद वे आ गया, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये नाइदर वे मतलब कोई भी रास्ता, रास्ता एक चीज का नाम है, रास्ता नाम होता है नेशनल हाईवे, क्वाड्रिलेटरल रोडवेज, है ना, ये सब नाम है, नाउन है, नाउन के पहले ये आया, इसके बारे में बता रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। बोल रहा कि कोई भी रास्ता सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। एवरी मैन हैज हिज ऑन ड्यूटी, हर आदमी का अपना अपना कर्तव्य होता है, हर आदमी का, हर लड़के के पास एक पेन था, हर लड़के के पास। इस बॉय के पहले ये आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे नहीं आया, ऑफ लगा के आया, कोई नाउन नहीं आया ईच आइदर के बाद, इसलिए क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, इसमें ईच और आइदर। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वही सेम सिचुएशन है, WH जो वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके बाद अगर नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, नहीं आएगा तो प्रोनाउन होगा। जैसे हुज के बाद बुक आ गया, बुक क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है। विच के बाद बॉक्स आ गया, बॉक्स क्या है, नेम ऑफ अ थिंग है, डब्बा किसी चीज का नाम है, तो ये विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच इज योर्स, अब ये दूसरा है एग्जांपल, है ना, ऐसा करके किया गया है, तो यहाँ पे विच जो है वो प्रोनाउन है, हुज जो है वो प्रोनाउन है। लेकिन इस हुज के बाद बुक आया है, नाउन आया है, इस विच के बाद नाउन आया है, लेकिन इस विच के बाद वर्ब आया है और इस हुज के बाद वर्ब आया है। तो किसके बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन मतलब किसी चीज का नाम, और प्रोनाउन जो मतलब नाउन की जगह पे आता है। तो विच इज योर्स, जैसे बहुत सारा किताब रखा हुआ है, उसके तरफ इशारा करके हम बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा तुम्हारा है या कौन सा तुम्हारा है ना। तो मान लीजिए कि साइंस का बुक आपका होगा, तो आप बोले कि साइंस वाला हमारा है, साइंस बुक इज माइंड, ऐसा बोले साइंस बुक इज माइंड, साइंस बुक मेरा है। तो साइंस बुक के शब्द के जगह पे विच आया, तो साइंस बुक क्या है, नाउन है, तो ये विच उसके जगह पे आया, तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ये क्या है, विच प्रोनाउन है, यहाँ पे विच प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि इसके बाद वर्ब आया है। प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर एडजेक्टिव बिल्कुल आसान सा है, प्रॉपर नाउन पढ़े हैं ना। प्रॉपर नाउन में होता क्या था कि किसी पार्टिकुलर का नाम होता था, किसी पार्टिकुलर थिंग, पर्सन या प्लेस का नाम होता था। प्लेस में दिल्ली, एक जगह का नाम है दिल्ली, एक गांव का नाम है दिनारा, एक आदमी का नाम है संतोष, है ना, एक चीज का नाम कुछ भी रख दिए, जैसे उषा का फैन, उसमें भी फैन बहुत सारा है। चलो क्या, प्रॉपर नाउन से बने हुए जो एडजेक्टिव्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया नेम ऑफ अ कंट्री है ना, उससे बना इंडियन, तो इंडियन क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंडियन फार्मर्स, कहाँ के फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स, कहाँ के स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट। अब ये इंडिया से ही इंडियन बना है। इंडिया क्या है, नेम ऑफ अ कंट्री है, एक देश का नाम है, मतलब एक खास देश का नाम है, एक देश का नाम बताया वो प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन हुआ, उससे बना जो एडजेक्टिव यानी कि इंडियन, ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश का मतलब वैसा अंग्रेजी, ब्रिटिश का मतलब होता है अंग्रेज इंग्लिश में। तो बोला कि अमेरिका से बना अमेरिकन और ब्रिटेन से बना ब्रिटिश, ब्रिटेन से बना ब्रिटिश। ब्रिटेन के निवासियों को, लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है, जैसे इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहा जाता है। तो अमेरिका प्रॉपर नाउन है, ब्रिटेन प्रॉपर नाउन है, इसीलिए अमेरिकन और ब्रिटिश जो है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स ऑन, वेरी, सेम, वेरी सेम, ऐसे जो शब्द हैं किसी सेंटेंस में किसी नाउन के पहले आकर के उस नाउन के ऊपर जोर डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फेटिक प्रोनाउन भी हम लोग पढ़े थे, उसका एग्जांपल देख लीजिएगा, फिर से एक बार याद कर लीजिएगा। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने बाघ को खुद मारा, मैंने खुद बाघ को मारा। मारा कौन, आई, मरा कौन, टाइगर, किसने मारा, आई मारा। किस बात पे जोर दिया जा रहा है कि मैंने खुद मारा, तो आई के लिए माई सेल्फ शब्द आ रहा है। तो आपको याद होगा शायद इम्पेटिव प्रोनाउन में जितने भी जो शब्द होते थे जो जोर डालने के लिए आते थे, उस शब्द के अंत में एसीएलएफ लगा हुआ होता था,
जैसे आई से बना माई सेल्फ, वी से बना आवर सेल्फ, ही से बना हिमसेल्फ, है ना। तो उसके लास्ट में SELF या SELVS होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन इसका भी काम वही है जो इंफेक्टिव प्रोनाउन का हुआ करता था। और दोनों में फर्क क्या है, इसमें SELF लगता है, इसमें SELF नहीं लगता है। जोर ये भी जाता है, जोर ये भी जाता है। इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है और इसमें एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। आई सॉ देम विथ माय ओन आईज, मैंने उनको खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये जो ऑन है वो आईज के पहले आया है और ये बताने के लिए आया है कि मैंने अपनी, ऑन का मतलब क्या होता है, स्वयं का, अपना। तो ये ऑन आईज पे प्रेशराइज कर रहा है, फोर्स कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, जोर डाल रहा है। किसका आंख, अपना आंख, इसलिए ऑन क्या हो गया, एडजेक्टिव। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, ये वही किताब है जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं चाहता था, जिसको मैं चाहता था खरीदना, पाना, लेना, हासिल करना। तो ये बुक के पहले क्या आया, वेरी आया। तो ये वेरी क्या हो गया, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और बुक क्या है, नेम ऑफ अ थिंग है, नाम में, नाम के पहले आया है। आइज के पहले क्या आया है, ऑन आया, ऑन क्या हो गया, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। He lived in the very same house for years, वो बिल्कुल इसी घर में कई सालों से रह रहा है। तो इस हाउस क्या है, नाउन है, और इस नाउन के पहले क्या आया, वेरी सेम, बिल्कुल उसी घर में वो सालों से पहले आ रहा है। तो उसी घर में, घर क्या है, नाउन है, एक जगह का नाम है, नाउन है, नाउन के पहले क्या आया, वेरी सेम। किस लिए आया, उस हाउस पे जोर डालने के लिए आ रहा है, एम्फसाइज करने के लिए आ रहा है, इसलिए ये जो वेरी सेम है वो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है। अब देखेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट जो शब्द है वो प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एडजेक्टिव के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है। जब इसके बाद नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अब ये किस तरह के सेंटेंसेस में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें अलग अलग सिचुएशंस में, दुख में, सुख में, खुशी में, जीत में, हार में, गम में, है ना, जो सेंटेंसेस हमारे मुंह से निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और वो शब्द जो एक्सक्लेमेशन शो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी, वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना। और यहाँ पर जब, और उसमें पता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम लोग वर्ड जैसा, वाट जैसा शब्द, वाट जैसा वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जब वाट जैसा शब्द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आएगा और उसके बाद जस्ट नाउन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। व्हाट फॉली, मतलब फॉली का मतलब गलती ना, व्हाट एन आइडिया, जैसे प्रचार देता है, व्हाट एन आइडिया सेड जी, तो ये आइडिया के पहले एन आया और उसके पहले व्हाट आया। व्हाट किसके लिए आया, पहले आया, आइडिया से पहले आया। आइडिया एक विचार है, एक विचार का नाम है, इसलिए व्हाट क्या है, उसके पहले आया है, इसलिए वो एडजेक्टिव हुआ। और व्हाट एन आइडिया के लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इस तरह का मार्क कहाँ पे लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है। इस तरह का मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस में लगता है, और सिर्फ ये एक सेंटेंस के अंदर लगता है ना। तो ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर लगता है, इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर व्हाट आया है और ये किसके पहले आया है, एक नाउन के पहले आया है, इसलिए वर्ड क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया, है ना। अब देखिए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या काम का आदमी है, तो उसी का ये इंग्लिश है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। आपका एडजेक्टिव जो है अब खत्म हो गया। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए ताकि इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइजेज करा सकें। कोई सा भी डिफरेंस, कोई सा भी बात जो नहीं समझ में आता है, वीडियो को पॉज कीजिए और सुनने का कोशिश कीजिए कि क्या बोला जा रहा है, कहाँ किस लाइन, किस वर्ड की तरफ इशारा किया जा रहा है ना। आप पीछे आगे जाकर के जान पाएंगे कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या फर्क है। कोई सा भी कंफ्यूजन हो, वीडियो को 2-3 बार देखिए, जहां नहीं समझ में आया उसको 2-3 बार देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।